देश में आपने देखा होगा अपराधियों पर बुलडोज़र चलते हुए, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी का वो मंजर दिखाने जा रहे हैं जो गरीबों के ऊपर चला है बुलडोज़र, और उनका क्या कहना है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी का अकबर नगर है, जहां पर किस वजह से बुलडोज़र चलाया जा रहा है किसी से भी छुपा नहीं। एक सौंदर्यकरण कार्य को लेकर के जहां पर सालों से लोग रह रहे थे, अपनी रजिस्ट्री, अपनी सारी चीज़ें, ज़रूरतमंद सामानों के साथ में आशियाना था उनका, उसके ऊपर अब बुलडोज़र चला करके उसको ढा दिया गया। हम स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। योगी सरकार का ये बुलडोज़र खड़ा हुआ है और उधर जो है वो मलबा है जो आज तक के देश में बुलडोज़र की कार्रवाई अपराधियों पर होती थी, लेकिन अब गरीबों पर हुई है। उससे क्या कहना इन लोगों का जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू मिश्रा है। तो सोनू, यहाँ पर यानी कि जो कार्रवाई हुई है इसके लिए कितने दिन पहले तुम्हें सूचना दे दी गई? सूचना तोड़ने की नहीं दी गई थी। सूचना ये दी गई थी कि सर्वे हो रहा है। सर्वे में कहते हैं मेरा कहते हैं मुकदमा केस चल रहा था अदालत में। तो केस चल ही रहा था। केस में ये हुई थी कि 200 फाइलें हमारे लोगों की जमा नहीं हुई थी। आज सुबह वो लोग आए 8 बजे करीब में, उन्होंने एक लाल निशान क्रॉस लगाया और उसके बाद से उन्होंने एक पर्ची दी कि आप यहाँ पे कहते हैं सेट हो जाइए, और उसके बाद से कहते हैं आप 1 घंटे के अंदर में इसको खाली कर दीजिए, और नहीं तो कहते हैं हम ज़बरदस्ती इसको तोड़ देंगे। अब बताइए, कहते हैं ज़िंदगी भर की कमाई और ज़िंदगी भर का कहते हैं हमने यहाँ पे कहते हैं पैसा लगाया हुआ, 1 घंटे में कौन सा सामान आदमी। क्या अवैध निर्माण था ये? जी, अवैध निर्माण तो सभी का था, मेरा है, सभी का है। रजिस्ट्री नहीं थी? रजिस्ट्री किसी की नहीं थी। और अवैध निर्माण ये आज से नहीं 80-90 साल से है और चलता आ रहा है। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं सरकारी मिलती हैं, जैसे कि बिजली का टैक्स है और बिजली है या नाली है, खड़ंजा है, सभी यहाँ पे कहते हैं सरकारी सुविधाएं हम लोग को मिलती रही हैं। उसके बाद से कोई नोटिस नहीं मिलती है। यानी कि ये नोटिस का मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है आप ध्वस्त करेंगे, 2 दिन का या 3 दिन का समय देते, हमने कुछ सामान निकाल ही पाए, कुछ सामान नहीं निकाल पाए। अब हम लोग 20 साल पीछे हो गए। गरीब तो पीछे ही हो गया और 20 साल पीछे हो गया। हमको नहीं लगता है कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ से यानी कहाँ तुम लोगों को शासन प्रशासन ने एक पर्ची दी है और पर्ची में कहते हैं ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है और मकान नंबर लिखा हुआ है। आप यहाँ से लेके चलिए। अब कहाँ कैसे लेके जाएं हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे वहाँ पहुँचे। अच्छा, सामान निकालने का समय दिया गया? 1 घंटे का भी समय नहीं दिया उन्होंने। सुबह कहते हैं 8 साढ़े 8 बजे आ गए और उसके बाद से हमारे घर के सामने सभी के जो फाइलें नहीं जमा हुई थी उनके कहते हैं क्रॉस निशान ये आपके सामने लगा हुआ है, उन्होंने क्रॉस निशान लगाए और सभी क्रॉस निशान के वो मकान तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर आप देखेंगे कि सभी लोग वो लोग हैं जो अपने आशियाने को कहीं ना कहीं निहार रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम कल तक के यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज जो है वह बेघर हो गए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मलबा है उनके घर का, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और यहाँ से उनको जो सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया है। जहाँ आँखों में आप देख रहे हैं कि हर एक के वो दर्द जो है वो लगातार वहाँ पर लगातार अपनी गुहार लगाते रहे, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई है। जो भी सामान इसमें से निकाला गया और कहीं ना कहीं उसके लिए हम आपको और आगे ले चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों का यहाँ पर यानी कि घर था वो अब वो सामान तलाश रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या है? मेरा मोहम्मद रिजवान नाम। तो रिजवान, क्या हुआ यहाँ पर? ये टूट रहा है सर, तोड़ा जा रहा है। कितने सालों से यहाँ रहते थे? हम लोगों को 40 साल हो गया। अच्छा, 40 साल हो गए। तो ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, छोटे छोटे बच्चे सामान को अपने निकाल रहे हैं, तो सामान निकालने का भी आप लोगों को समय टाइम कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं टाइम मिला। टाइम नहीं मिला? कितने बजे आ गए थे? ये सुबह 10 बजे 9 बजे यहाँ आ गए थे। ये सामान का टाइम निकालने का नहीं दिए। तो यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? अब कहीं नहीं, कुछ मिला नहीं, कॉलोनी वालों ने नहीं मिली है ना, नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी का कोई बंदोबस्त नहीं किया। बेटा यहीं रहते हो? ये अकबर नगर में। तो क्या यानी कि यहाँ हुआ? हम लोग पेपर भी बेकार हो गए सर। हम लोग फर्स्ट आए थे तो हम लोग का पेपर भी बेकार हो चुका है हम लोग का। अच्छा, स्कूल भी बंद हो गए। 2 में। अच्छा, 2 में। यानी कि न पुलिस ने न अधिकारियों ने किसी ने कुछ नहीं सुना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ पहले यानी कि बताया गया था तुम लोगों को? हम लोगों को पहले कुछ बताया गया, पता नहीं, हम भूल गए थे थोड़ा। तो अभी हम जा रहे अपने घर। अब क्या करें? अब कहाँ जाओगे? अब हम अपने घर जा रहे, क्या करें, टूट गए। देखिए। क्या बेटा नाम है तुम्हारा? आयाज। किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। तो यहाँ पर घर तुम्हारा कहाँ था? मेरा घर वहाँ बना उस पार। अच्छा, तो तुम्हारा भी घर टूटने वाला है?
हाँ तो क्या कहना चाहोगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? मेरा पेपर चल रहा तब भी जी हम ये कहना चाहते हैं, सीएम जी से हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हम लोग का घर मत तोड़े, हम लोग के यहाँ कमाई है, मेरे पापा की रोजी रोटी यहाँ पे खून पसीना बहा के बनाई ने घर, उस पर हम लोग का ना तोड़े। सीएम जी हम आपसे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम लोग ने आपको वोट दिया था, आपको ऐसा हम लोग ने सोचा था आप लोग कुछ बनाएंगे, हम लोग के लिए कुछ अच्छा करेंगे, आप वोट मांगने तो आ गए थे अच्छे। और एक हार्ट अटैक पड़ गया सबको, कोई तो मर गए, बेहोश हो गए हैं। कल रात में एक लड़के ख़त्म हो गए थे, सर्वे वाले करने आए थे, उसके जाने के बाद वो हार्ट अटैक उनको पड़ गया था, मर गए थे बाद में। वो क्या नाम, प्लीज़ हम ये कह रहे हैं सीएम जी से ना तोड़ें उनको घर। मेरे पापा यहीं हुए हैं, मेरे पापा यहीं पैदा हुए हैं, शादी हुई यहीं बड़े पड़े हैं, हम लोग भी यहीं पैदा हुए हैं। सरकार जी से ये कहना चाहते हैं ना तोड़ें। आप देख रहे हैं कि लगातार लोग अपने बच्चों को लेकर के, महिला जो है अपने एक छोटे बच्चे को लेकर के जा रही है, और कहीं ना कहीं इनका जो दुख है वह एक एहसास करने वाला नहीं है, क्योंकि घर जिसका नहीं होता है वही इस बात को जान सकता है कि बगैर छत का जो घर है उसके लिए ज़िंदगी कैसी होती है। जहाँ बच्चे भी रो रो करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनका घर ना तोड़ें और उनकी जो भी यहाँ पर सपने हैं उनके लिए कुछ करें। वह उनको इस चुनाव में कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाते हैं। तो हम एक महिला है, उनसे जानेंगे। मैम सुनिए, क्या कहेंगी? यहाँ आपका घर था और अब नहीं है। अरे तो क्या साहब, कहीं तन दे तभी तो जाएं। अब कुछ दिया भी नहीं, पहले तोड़ दिया तो हम लोग कहाँ चले जाएं? यहाँ काफ़ी साल से हम लोग रह रहे हैं। यहाँ शासन प्रशासन बता रहा है कि बसंत कुंज योजना में आप लोगों को फ्लैट दिया। नहीं दिया साहब, नहीं दिया है। कोई पर्ची दी गई? हाँ पर्ची एक है। अब उस पर पता नहीं क्या लिखा, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। अब पता नहीं कहाँ ले जाए। यहाँ से किसकी गाड़ी? हमारी गाड़ी है यार। कौन सी गाड़ी? बक्सर है, वैसे में चापदीन है, वो भी दब गई। मैं आप लोग यार आदमी हो कि कहाँ हो? और ये देखो, चलो दिखाई। चलिए चलिए आगे चलिए, हम आ रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। इनकी एक पल्सर गाड़ी है जिसके अंदर दब गई है, जहाँ लोग बता रहे हैं उनका घर टूटने के बाद जो है उनकी कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ गया है। और यहाँ पर हम उन्हीं मलबों के ऊपर से जा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि वो तस्वीरें जो अभी तक के आपको किसी ने नहीं दिखाई है, और हम आपको ले चलते हैं आगे। आराम से आइएगा, बड़ा ख़राब रास्ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग अपने घरों का सामान बटोर रहे हैं और यहाँ से कहीं और पलायन करने पर मजबूर हैं। यहाँ बुज़ुर्गों से लेकर बच्चों की जो संख्याएं लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ी है। और कहीं ना कहीं ये इनकी हम गाड़ी के पास दिखाना। मैम इधर हो जाइए। आप ये देखिए इनकी गाड़ी भी इसी में दब गई है और यहाँ पर किसी भी तरह से कोई चीज़ देखी नहीं गई है। और जहाँ हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये शासन प्रशासन की लापरवाही, देखिए गाड़ी इसी के नीचे दबी हुई है और ये आपको सूचना नहीं दी गई। अरे वो चलते थे यार, हम कहे अभी आ रहे हैं तुरंत। तब भी चला दी। हाँ हम थे नहीं तो तुरंत चला दी ही नहीं, इनको चलाना नहीं था यार। अरे पहले घर मालिक से पूछ लेते तब चले थी, पहले गिरा दी। सामान तो देखना चाहिए। हाँ सही। तो आप देख रहे हैं बड़ी लापरवाही। इसके अंदर कोई अगर सो भी रहा होता तो हमें लगता है कि उसके ऊपर भी वो गाड़ी आप देख रहे हैं उसका कचूमर निकल चुका है एकदम। किसी भी तरीके से वो
वो क्रश हो गई है, जैसे उसको क्रश किया जाता है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा किसी को ना सामान निकालने का समय दिया गया, ना किसी तरीके की कोई भी यहाँ पर उनको सूचना दी गई, जिसके चलते वह अपना सामान ही हटा लेते हैं। अब सभी लोग अपने सामान को बटोरने के लिए मजबूर है। वहाँ आपको अब दिखाएंगे डिश टीवी का एंटीना है, जिसको वहाँ पर वो सारी चीज़ें हो गई। और ये तो एक बड़ी लापरवाही है, जिसके अंदर गाड़ी जो है दब गई है। अब इसका भुगतान कौन करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। जहां पर हम आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये अकबर नगर की, जहां पर कुछ ही देर में बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया निर्माण। कई घर बेघर हो गए और वह लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं। जहां आप देख रहे हैं योगी सरकार भगवानों के मान सम्मान की बात करती है, वहां देखिए इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ शासन प्रशासन किसी भी तरीके से पैरों के पर चलने के लोग मजबूर हैं। वह अपना दुख देखें कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर। ये वही। हाँ बेटा बताओ। हम उनकी पढ़ाई छूटी गई है, आप बताइए हम क्या करें। अभी मेरे पापा नहीं वो काम करते थे, उनका पढ़ाई हम लोगों की छूट गई है। हीरा मॉडल में काम करते थे, पापा का काम हम सब बंद हो गया। अब क्या करें। हीरा पकाने खाने का बर्तन भी नहीं बचाया, सब दाब दिया हम लोगों का। सामान निकालने की मोहलत भी नहीं दिया, मोहलत भी नहीं दिया, सामान निकालने भी मोहलत नहीं दिया। सब इसी में दाब दिया। तो यहाँ से कहीं और जाने का गाड़ी तक के वो दबी पड़ी है, नीचे दिखा है, गाड़ी तक के दबा दिया है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं रोकथाम हो रहा है। सामान ना कुछ बच्चे कहाँ जाए, कहाँ हम जाए। पर्ची दे रहे हैं और सामान निकालो, गाड़ी दे रहे हैं। पर्ची लेके हम लोग क्या करें पर्ची लेके हम कहाँ। भाई? अगर पर्ची दे रहे हैं तो कॉलोनी दीजिए। गरीबों के लिए कॉलोनी बनती है और कॉलोनी में बड़े आदमी घुस जाते हैं, गरीब रहता है। और वहाँ का कॉलोनी का भी पैसा ऐसा लिया जा रहा है, पैसा ले रहे हैं भैया। अब देखिए ये एक कितनी सोचनीय विषय की बात है कि गरीबों का घर भी टूट गया और वह किसी भी तरीके से आवास के लिए भी उनको खुद पैसा देना है। बसंत कुंज योजना में इनको एक पर्ची दी जा रही है और उसके साथ में उसके भुगतान के लिए भी कहा जा रहा है। अब एक देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनको क्या आवाज़ देगी या फिर ऐसे ही यह बगैर आवास के ही रहेंगे। अब इनके घर से छत तो दूर हो गई है। आज तक के आपने देखा था कि देश में अपराधियों पर यह बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन आज गरीबों के सपनों को उधेड़ने का काम जो इसने किया है, जहां पर इनकी गृहस्थी का सामान भी इसके नीचे दब गया है, जिसको ये बटोर रहे हैं। और इनका दुख जो है वह हकीकत में किस तरह से वो सारी बातें हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बच्चियां हैं वो भी एक गृहस्थ का सामान निकालने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से परिवार जो है अपना गुजर बसर करने के लिए और कई वो सारी चीज़ें। क्या सहायता चाहिए आपको? अरे भैया ना हमारे जगह है, ना जमीन है, ना घर है, ना मकान है। हम कहाँ जाएं? ये बच्चों को लेके कहाँ चले जाएं? ना खाने का ठिकाना, ना बनाने का ठिकाना है। एक वतन बना था वो भी गिरा दिया हम लोगों को। मैं 2 लाख की गाड़ी दबा दी, उसके घर में ताला चढ़ा था। अरे कम से कम रोकने का मौका तो देते। हम लोग रोक रहे थे, रुको रुको, कोई घर में है कोई घर में नहीं है, और तुम तोड़ लो। उसकी भी गाड़ी चली गई, उसमें दब गई। अब आया बेचारा रो रहा है खड़ा। हाँ जबरदस्ती हम लोग रोक रहे हैं, रोक जाओ बाबूजी, रोक जाइए। सामान निकालने भी नहीं दिए ये लोग, कोई नहीं निकाल। सामान हमारा नुकसान हो गया कि नहीं? नुकसान हो गया, तखत भी तोड़ दिया, बर्तन ने तोड़ दिया, सब ने तोड़ दिया, बिस्तर सब दब गया। बताइए सर हम कितने मजबूर हो गए हैं। हमारा नुकसान हो गया सर, अब क्या कर ले। कोई और 10 बजे गाड़ी है वो आगे बुलडोजर, सामान भी नहीं निकालने दिया। निकाल लीजिए, बर्तन भी उसी में दाब दिया, सारा बर्तन से सब दब गया। हम लोग बच्चों को क्या खिलाएं, क्या बनाएं, बच्चों को क्या खवाएं, किसमें? पुलिस ने खाने आने की व्यवस्था कुछ नहीं व्यवस्था किया है साहब, कुछ नहीं, सब तोड़ दिया। कोर्ट में भैया, कोर्ट में हम लोगों का कागज जमा, मगर फाइल तनी ऊपर नीचे हो गई। सब लोग वही थे और यहाँ थे नहीं है, बस सब तोड़ दिए सब। हम लोग सब सुबह से कोर्ट में थे, रोक रहे हैं, 10-12 30 औरतें घुसे रोक रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। हाँ, अगर
अगर ना रुकते, अगर बुलडोजर ना रुकता तो आप लोगों के ऊपर भी चल जाता। हाँ बस ये कह रहे हैं हट जाओ नहीं फिर ईंटें घूमने लग जाएंगे। हमको सबको हटा रहे बस घर तोड़ रहे सर। भाग जाओ। तो आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जैसे कि इन लोगों का आरोप है कि इनका मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से ये कोर्ट में थे, लेकिन यहाँ पर जबरन जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई है उससे ये लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। और बता रहे हैं आप बीती कि ये लोग लगातार यहाँ पर जो बुलडोजर चला रहे थे, जो आला अधिकारी खड़े हुए थे, उनसे कहना चाह रहे थे कि हम अपना सामान निकाल लें। 8 बजे निशान लगाया गया और 9 बजे से कार्रवाई बुलडोजर की चालू हो गई। 1 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ ध्वस्त कर दी गई हैं और इनके आशियाने का जिस तरीके से योगी सरकार के अधिकारियों ने सत्यानाश किया है उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब इन लोगों को ऊपर उभरने के लिए कई वर्ष और लगेंगे, जहां पर इनके आवास की भी अभी तक के व्यवस्था नहीं हो पाई है। अब ये गरीब व्यक्ति जाएंगे तो जाएंगे कहां? अब देखने वाली बात यह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनके ऊपर रहम करती है या ऐसे ही कहर बरसाती रहेगी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।